नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गैर जरूरी तौर पर लाठी का इस्तेमाल न करने पुलिस को मरकजी वजीर दाखिला की हिदायत। नेशनल पुलिस एकेडमी में नए IPS ओहदेदारों से खिताब। महकमे आबपाशी में बदउनवानियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओहदेदारों को आबपाशी के वजीर हरीश राव का इंतबाह। नए अजला की तश्कील के सिलसिले में कायम की गई टास्क फोर्स 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। खाना बदोशों को कास्ट सर्टिफिकेट की फराहमी का ऐलान। माशी हालत में सुधार के लिए स्कीमों के आगाज का भी फैसला। ट्रेड यूनियन तंजीमों की जानिब से मनाए गए भारत बंद का हैदराबाद में भी असर। बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट खिदमात मुतासिर। और ऑटो ड्राइवर की दरिंदगी का बदतरीन मजाहरा। याखुतपुरे में महवे ख्वाब बीवी का गला काट दिया गया। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिलहजा का चांद नजर नहीं आया है। हफ्ते को 30 ज़िलक़दा होगी। 13 सितंबर बरोज़ मंगल को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। रुवियत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन ने ऐलान किया है कि कहीं से भी चांद नजर आने की इत्तला नहीं मिली है, लिहाजा ज़िलक़दा का महीना 30 दिन पूरे करेगा और ईद 13 सितंबर को मनाई जाएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पुलिस ओहदेदारों को मशवरा दिया है कि खिदमात की अंजामदही के दौरान इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए। हैदराबाद की नेशनल पुलिस एकेडमी में तरबियत मुकम्मल करने वाले IPS ओहदेदारों से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस ओहदेदारों को एक हद तक सजा देने का हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाठी से निपटा जाए या गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए। पुलिस ओहदेदारों को कानूनी व अदालती हुदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए और अवाम में अपने एतमाद को कायम रखना चाहिए। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और मरकजी वजीर राजीव प्रताप रूडी ने तेलंगाना जागृति के स्किल डेवलपमेंट मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर राजीव प्रताप रूडी ने तयक़ुन दिया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना जागृति की तरफ से चलाए जा रहे तरबियती मराकिज को मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ESL नरसिम्हन ने तेलंगाना जागृति की तरफ से नौजवानों और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए शुरू किए गए तरबियती मराकिज की सिताइश की। रुकन पार्लियामेंट कविता ने बताया कि तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से उन्हें बाहुनर बनाने के लिए रियासत भर में 17 तरबियती मराकिज कायम किए गए हैं। कविता ने बताया कि ज़राअत, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, टेलीकॉम, टेलरिंग, ब्यूटिशन और सयाहत के शोबेजात में नौजवानों और ख़वातीन को रोजगार से मरबूत करने के लिए तरबियत दी जा रही है। कविता ने मरकज़ी हुकूमत के ताउन पर भी इज़हार तशक्कुर किया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना जागृति की तरफ से शुरू किए गए प्रोग्राम पर रुकन पार्लियामेंट कविता को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुल्क में नौजवानों की आबादी का बड़ा हिस्सा मौजूद है और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि आने वाले सालों में नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। इस तरबियती मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब में मरकजी मुमलिकती वजीर बंडारू दत्तात्रेय, TRS के रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी और TRS के अरकान मुक़न्ना ने भी शिरकत की। Telangana Jagriti works in many sectors starting from health, youth, women, students, literature, history, culture, physically disabled and many more. In each segment we work to empower the people of Telangana. We work on capacity building initiatives which will contribute not only to their personal growth but also to the growth of state and country. India today is called the youngest nation of the world.
with 41% of its population below 25. This is the greatest strength of our nation. But there is a great challenge as well. Almost 5% of the youth is unemployed, and 22% of this youth is not past their intermediate in this country. And when we look at the statistics of Telangana state, about 10.4% of postgraduate students of Telangana are unemployed, 7.3% of graduate students of Telangana are unemployed, 6% of diploma holders are unemployed, and 59% of the students who pass their higher secondary are not even a part of the present workforce in Telangana. Now this is a serious challenge. If our Telangana youth do not participate in the state building process or the reconstruction of Telangana state, we cannot expect the state to develop. I mean, development of state is not only roads and projects, but real development is the empowerment of people, and I believe real development is the empowerment of youth. And today, sir, in our country, what we teach in schools and colleges is certainly not very useful in the workplace. تلنگانہ کے 17 پارلیمانی حلقوں میں یہ تلنگانہ جاگرتی کی طرف سے 18 سال اور 35 سال کے لوگوں کے لیے اسکل امپارٹ کرنے کے سلسلے میں یہ سینٹرز چلا رہی ہیں، جس میں 17 ٹریڈ سکھائے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین کام ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. تو میں شروعات میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کے کام میں اور ان کو کامیابی ملے گی اور تمام عوام ان کا اس میں تعاون ان کو حاصل ہوگا. ہمارے ملک میں جو حکومت نے ٹارگٹ بنایا ہے کہ 2022 تک 11 کروڑ عوام کو وہ اسکل ٹریننگ سے جوڑنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری یہ اس لیے ہے کہ جیسا کہ ابھی یہ بات کہی گئی کہ ہمارے ملک میں قریب 55% آبادی 25 سال سے کم عمر کی ہے، اور جو ہمارا ورک فورس ہے 15 سال سے 60 سال تک وہ قریب 62% ہے. تو یہ جو ہمارا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے وہ صرف 2040 تک رہے گا. اس لیے ہم تمام کے پاس بہت کم وقت ہے، ہم 2016 میں ہیں، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم 2040 سے پہلے پوری کوشش کر کے جتنا ہو سکے ہمارے ہندوستان کے نوجوانوں کو اسکل ڈیولپمنٹ سے ان کو وابستہ کریں. اور میں ہمارے مرکزی وزیر جناب راجیو پرتاپ روڈی صاحب کے سامنے اس بات کو رکھنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے فرمز ہیں، ورلڈ بینک کی ایک سٹڈی ہے 2014 کی، جس میں بات کہا گیا کہ چائنا میں پرائیویٹ سیکٹر کے فرمز 70% فرمز اپنے پرماننٹ امپلائیز کو اسکل ٹریننگ امپارٹ کرتی ہیں، اور ہمارے ملک میں صرف 39% کے قریب. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پورے مل کر یہ کوشش کریں کہ ہمارے ملک کے ہر نوجوان کو اسکل ٹریننگ امپارٹ ہو، تاکہ ہمارا ملک ایک طاقتور ملک بن سکے. سیاسی اختلافات یقیناً بی جے پی یا کسی اور پارٹی سے رہ سکتے ہیں، مگر یہ اسکل ٹریننگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہم تمام کو ایک ہو کر اس میں کامیابی دلانا بہت ضروری ہے. میں آخر میں پھر سے محترمہ کویتا صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں ضرور وہ اس میں کامیابی حاصل کریں گے. شکریہ. ملے پلی کے علاقے سیتارام باغ میں بالاجی میموریل اسکول کی دیوار منہدم ہونے سے دیوار کے باہر پارک کی ہوئی گاڑی اور ایک موٹر سائیکل زد میں آ گئی. گزشتہ دنوں کی شدید بارش کی وجہ سے دیوار شدید متاثر ہوئی تھی، جو آخرکار اچانک گر پڑی. دیوار گر کر اسکول کے اندر گرتی تو صورتحال مختلف ہوتی، جس میں کئی کمسن بچوں کی ہلاکتیں ہو سکتی تھیں. تلنگانہ کے نئے اضلاع کے سلسلے میں تشکیل دی گئی ٹاسک فورس کمیٹی 2 دن کے اندر حکومت کو رپورٹ پیش کرے گی. چیف سیکرٹری کی قیادت میں ٹاسک فورس کمیٹی کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں 27 اضلاع کے ملازمین، سرکاری دفاتر اور نئے تقررات، عمارتیں اور ملازمین کے تبادلے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ٹاسک فورس کمیٹی نے چیف سیکرٹری کو جملہ 27 اضلاع کی تفصیلات سے واقف کروایا. واضح ہے کہ پہلے ہی حکومت نے نئے تقررات نہ کرنے کی بات کہی ہے. موجودہ ملازمین کو ہی نئے اضلاع میں تقسیم کرنے کے علاوہ ضرورت پڑنے پر تبادلے کرنے کی ہدایتیں دی گئی ہیں. جمعرات کو 10 اضلاع سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا. ہفتے کے دن دیگر 17 اضلاع کے امور کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا جائے گا. ٹاسک فورس کمیٹی 2 دن کے اندر اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی.
महकमे अमकना कानून इंडोमेंट के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने नए अजला की तश्कील के सिलसिले में मुलाजमीन की तकसीम और महकमे जाती तौर पर जारी प्रोग्रामों की कारकर्दगी का मुतल्लिका अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि नए अजला की तश्कील के बाद डबल बेडरूम मकानात की तामीर की जिम्मेदारी जिले कलेक्टर्स की होगी। इस स्कीम के लिए खुसूसी अहदेदार के अलावा 3 अहदेदारों को मुकर्रर किया जाएगा। इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना के सिर्फ 9 अजला में अदालतें मौजूद हैं, दीगर अदालतों के क़याम से मुताल्लिक़ तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि महबूबनगर में 5 फास्ट ट्रैक अदालतें मौजूद हैं जिन्हें तरक्की दी जाएगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि महकमे कानून की तरफ से नई अदालतों के क़याम से मुताल्लिक़ तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं और इससे हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद ही नई अदालतों का क़याम अमल में आएगा। ट्रेड यूनियन तंजीमों की अपील पर जुमे को हैदराबाद में भी बंद मनाया गया। INTUC और दूसरी मजदूर तंजीमों से वाबस्ता सैकड़ों मुलाजमीन ने सुंदरिया विज्ञान केंद्र से इंद्र पार्क तक रैली निकाली। मुलाजमीन लेबर खवानीन पर मौसर अमलावरी के मुतालबे के अलावा यौमिया उजरत में इजाफे को लेकर भी एहतजाज कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन तंजीमों ने मरकजी हुकूमत पर मुखालिफ मजदूर पॉलिसियां अख्तियार करने का इल्जाम आयद किया है। हड़ताल की वजह से शहर में बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट खिदमात मुतासर हुई। बसें और ऑटो भी कम चलाए गए। मुल्क भर में तकरीबन 15 करोड़ मुलाजमीन ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया। INTUC के रियासती सदर आदिल शरीफ ने कहा कि मरकजी हुकूमत मजदूरों के हुकूक को नजरअंदाज कर रही है और उनके जायज मुतालबात को नजरअंदाज किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल जिले मेदक में मुकम्मल तौर पर कामयाब रही। तमाम यूनियंस ने कलेक्टर संगारेड्डी के दफ्तर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। जिले मेदक के तमाम RTC डिपोज की 750 बसें डिपो के बाहर नहीं निकल सकी। इसके अलावा जिले के तमाम सरकारी व खानगी कॉलेजेस भी मुकम्मल तौर पर बंद रहे। हड़ताल में जिले मेदक के सनती इलाके पटनचेरू, संगारेड्डी, जहीराबाद और सदासीपेट के मजदूर पेशा मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। RTC बसें न चलने से आम जिंदगी मफलूज नजर आई। रियासती वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि खाना बदोश तबके के अफराद को कास्ट सर्टिफिकेट फराहम किए जाएंगे। खाना बदोश अफराद की जिंदगी में बेहतरी लाने के सिलसिले में मुनक्किदा जायजा इजलास में वजीर फाइनेंस ने कहा कि इस तबके की माशी हालत में सुधार के लिए स्कीमों का भी आगाज किया जाएगा। खाना बदोश बच्चों की तालीमी मेयार में इजाफे के लिए भी खुसूसी अकामती इदारे कायम करने पर गौर किया जा रहा है। राजेंद्र ने अहदेदारों से कहा कि इस तबके की कोई ज़ात नहीं है, इसलिए उन्हें सर्टिफिकेट फराहम किए जाएं ताकि उन्हें भी समाज में बेहतर मौका मिल सके। वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा कि महकमे आबपाशी में बदउनवानियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले नलगुंडे के अवामी नुमाइंदों के साथ मुतल्लिका जिले के प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने के लिए तलब किए गए इजलास में अहदेदारों को उन्होंने इंतबाह दिया कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स और मिशन काकतिया के जारी प्रोग्रामों में किसी भी किस्म की बदउनवानियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इंतबाह दिया कि किसी भी दर्जे का अहदेदार अगर बेकायदगी में मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखबार में शाया खबरों के पेश नज़र मिशन काकतिया में 5 अहदेदारों को बेकायदियों में मुलव्विस पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि गैर मेयारी काम और सुस्त रवि का मुजाहरा करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि मिशन काकतिया में बदउनवानियां हो रही हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही इस बात का खुलासा किया था, लेकिन इसे सियासी इल्जामात करार देते हुए नजरअंदाज कर दिया गया। अब आहिस्ता आहिस्ता हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं और आबपाशी प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हो रही हैं। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने जितने भी टेंडर्स तलब किए हैं उस पर असेंबली में मुबाहस होने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि DPR के बगैर टेंडर्स तलब किए गए और कम फीसद के फर्क से टेंडर्स तलब किए गए हैं, जिससे अवाम में भी खदशात पाए जाते हैं। खुलेआम टेंडर्स तलब किए जाने चाहिए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि GHMC के हुदूद में हुई हालिया बारिश से हुकूमत के दावों की खलाई खुल गई है। शहर में गड़े रह गए हैं और सड़कें बाकी नहीं रही हैं।
रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराडनी विजयनगर कॉलोनी के इलाके की मस्जिद हुसैनी में पानी की किल्लत के पेश नज़र अपने MLA फंड से बोरवेल खुदवाई। उन्होंने मकीनों को पीने का पानी सरबराह करने के लिए एक टांकी भी नस्ब करवाई। बाद में उन्होंने विजयनगर कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अफराद से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां भी मौजूद थे। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की सियासी तारीख के मकबूल वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी को उनकी 7वीं बरसी के मौके पर समाज के हर तबके की तरफ से याद किया जा रहा है। साल 2004 में मुत्तहदा रियासत में तेलुगु देशम को इख्तिदार से महरूम करने में YS राजशेखर रेड्डी का अहम रोल रहा था। कांग्रेस पार्टी को रियासत में दोबारा इख्तिदार में लाते हुए YSR ने अवामी फलाह बहबूद के लिए कई कारनामे अंजाम दिए। गरीब और अक़लियती तलबा के लिए फीस बाज़ अदायगी, स्कॉलरशिप्स और 4% तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ आरोग्यश्री स्कीम, मुफ्त एम्बुलेंस खिदमात भी YSR के अजीम कारनामों में शुमार किए जाते हैं। YSR के दौर में तेलंगाना तहरीक का भी आगाज़ हुआ था, लेकिन मौजूदा हुक्मरान जमात को YSR ने महदूद करके रख दिया था। TRS की तरफ से इस्तीफे भी दिए गए थे, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में उन्हें शिकस्त का भी सामना करना पड़ा था। साबिक़ वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी समाज के हर तबके में मकबूल थे और उनकी खिदमात को आज भी खंदरो मंजिलत की नज़र से देखा जाता है। तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलने की कोशिश में भी YS राजशेखर रेड्डी कामयाब रहे थे। इसलिए 2009 के इंतखाबात में भी कांग्रेस को दोबारा इख्तिदार हासिल हुआ था। YSR की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी दोनों रियासतों में अमलन ज़वाल पजीर हो गई है। रियासत में कांग्रेस का कोई भी कदावर लीडर नहीं रहा जो YSR के गुजर जाने से पैदा खला को पुर कर सके। याखुतपुरे के हाफिज नगर इलाके में हराम खाने पीने वाले ऑटो ड्राइवर ने दरिंदगी का बदतरीन मुजाहरा करते हुए अपने ही मासूम बच्चों के साथ महवे ख्वाब बीवी का गला काट कर कत्ल कर दिया। 21 साला तहसीन फातिमा नामी 3 कमसिन बच्चों की मां को कत्ल करने के बाद आदि शराबी आरिफ ने अपने भाई आदिल के साथ मिलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि नाजायज ताल्लुक के नतीजे में किसी ने उसकी बीवी का कत्ल किया है। लेकिन रिन बाजार पुलिस ने शुबा महसूस करते हुए कड़ी तफ्तीश की तो इंसान नुमा इस जानवर ने एतराफ़ किया कि मायके से रकम न लाने पर उसने ही तहसीन का गला काटा है। मुकाम वाक़े पर दर्दनाक मंजर था जिसे देखकर वहां मौजूद अफराद की आंखों में आंसू आ गए। मकतूल तहसीन फातिमा के बगल में बच्चे महवे ख्वाब थे और उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी ज़रा सी तकलीफ पर बेचैन होने वाली उनकी अम्मी उनके बाप की हरामखोरी और नशे की हालत का लत का शिकार होकर शहीद हो चुकी है। मकतूला के अफराद ख़ानदान ने बताया कि चंद रोज़ कबल ही आरिफ ने तहसीन को रकम लाने के लिए मायके भेज दिया था, जहां बड़ी दिक्कतों से उसे कुछ रकम देकर ससुराल रवाना किया गया था और वो रकम भी आरिफ हराम खोरी में लुटा चुका था और फिर से रकम के लिए हरासा कर रहा था। रिन बाजार पुलिस ने कातिल आरिफ और उसका साथ देने वाले उसके भाई आदिल को गिरफ्तार कर लिया है। 15-20 दिन से ऐसे लड़े रहते, पैसे लाओ बोल के बच्ची को सता रहा था। अब हम लोगों का न ज़्यादा मांगे, हमारे न ज़्यादा नहीं थे, 2000 रुपये दिए हम लोग उनको, ले लिए, खर्चा वही कर लिया। उसके बाद से भी सता रहा था बच्ची को। बच्ची आ गई घर को, 4-5 दिन रही करी हमारे पास बच्ची। उसके बाद में सुबह प्यार मोहब्बत से फ़ोन करा, आ जाओ करो लड़ लो, मैं वो करते हुए तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं वो ये बोल के सब बोले तो हम लोग चलो बोल के लग जाके छोड़ दिए। उसके बाद से 8 दिन के बाद में ऐसा मटर कर दिया। ट्यूशन पढ़ाने के दौरान 15 साला लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाकर भगा ले जाने वाले कॉमर्स टीचर को भागी हुई लड़की के साथ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया। हिमानगर पुलिस ने रफत बेगम नामी लड़की के सरपरस्तों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अब्दुल समद सईद नामी टीचर का बैंक अकाउंट बंद कर दिया था, जिसके नतीजे में ये लोग आंध्रा और उड़ीसा में चंद दिन रहकर शहर वापिस हो गए। पुलिस ने बताया कि इंटर साल अव्वल की लड़की को ट्यूशन पढ़ाने के लिए अब्दुल समद सईद का तकर्रुर किया गया था, जिसने उस्ताद के मुक़द्दस और काबिल एहतराम रिश्ते को दागदार करते हुए ये घिनौनी हरकत की। लड़की को मेडिकल चेकअप के लिए रवाना किया गया है और टीचर लॉकअप में है। पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। फतेह दरवाज़ा इलाके के एक मकान से 30 तोले सोने और 10,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक फतेह दरवाज़ा में वाक़ मकान में जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब खुफल चिकनी के जरिए 20 तोले सोना, 10,000 रुपये नकद रकम, क्रेडिट कार्ड और मसनूई ज़ेवरात का सरखा कर लिया गया। मालिक मकान ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, तब उनके मकान में इस सरखे की वारदात पेश आई।
कामाटीपुरा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हिमानगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से डकैती की वारदात में मुलविस 3 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 28 और 29 अगस्त की दरमियानी शब अपोलो फार्मेसी अहमदनगर ब्रांच में ताजुद्दीन और सैयद मोहम्मद हुसैन आबदी ने दवा खरीदने के बहाने दाखिल होकर वहां काम करने वाले मिर्जा मुफस्सिल अली बेग को चाकू बताकर धमकाया। उस वक्त मेडिकल स्टोर में गोपाल रेड्डी मुलाजिम भी मौजूद था। ताज और मोहम्मद हुसैन आबदी ने मुफस्सिल से 2000 रुपए छीन लिए, जबकि कैश काउंटर से 77,000 रुपए लेकर फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जब इस वाक़े की तहकीकात शुरू की तो पता चला कि अब फार्मेसी में काम करने वाला मुलाजिम मुफस्सिल अली बेग और मोहम्मद हुसैन आबदी दोनों दोस्त थे। मुफस्सिल मेडिकल स्टोर में रकम की मौजूदगी से अच्छी तरह वाकिफ था और उसके ही मंसूबे के मुताबिक ताजुद्दीन और मोहम्मद हुसैन आबदी ने यह वारदात अंजाम दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुफस्सिल अली, ताजुद्दीन और मोहम्मद हुसैन आबदी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 42,500 रुपए की नकद रकम, एक बैग, सेलफोन और चाकू बरामद कर लिया गया है। बोयनपल्ली पुलिस को फौज के जंगलाती इलाके से एक शख्स की मकसूदा लाश दस्तियाब हुई है। इस सिलसिले में 3 दिन पहले गौतम रेड्डी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो 30 अगस्त को लापता हो गया था। गौतम रेड्डी कीनिया में मुलाजमत किया करता था। जुमे के दिन मुकामी अफराद ने झाड़ियों में लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस को लाश के करीब से एक पेट्रोल का डब्बा और माचिस की डिबिया भी दस्तियाब हुई है। पुलिस ने मुश्तबा केस का एक मुकदमा दर्ज किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गैर जरूरी तौर पर लाठी का इस्तेमाल न करने पुलिस को मरकजी वजीर दाखिला की हिदायत। नेशनल पुलिस एकेडमी में नए IPS ओहदेदारों से खिताब। महकमे आबपाशी में बदउनवानियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ओहदेदारों को आबपाशी के वजीर हरीश राव का इंतबाह। नए अजला की तश्कील के सिलसिले में कायम की गई टास्क फोर्स 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। खाना बदोशों को कास्ट सर्टिफिकेट की फराहमी का ऐलान। माशी हालत में सुधार के लिए स्कीमों के आगाज का भी फैसला। ट्रेड यूनियन तंजीमों की जानिब से मनाए गए भारत बंद का हैदराबाद में भी असर। बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट खिदमात मुतासिर। और ऑटो ड्राइवर की दरिंदगी का बदतरीन मजाहरा। याखुतपुरे में महवे ख्वाब बीवी का गला काट दिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।